गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखा था फिबोनाची सीरीज क्या होता है, आज उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए, फिबोनाची सीरीज क्या कहता है कि आपको दो टर्म दिए जाएंगे, ये प्री डिफाइंड है कि पहला टर्म हमेशा क्या होगा, आपका 0 होगा और दूसरा टर्म आपका क्या होगा, 1 होगा। आपको आगे वाले टर्म कैलकुलेट करने हैं और आगे वाला टर्म कैसे कैलकुलेट होगा कि पिछले दो को आपस में जोड़िए और जो आउटपुट आ रहा है वही आपका नेक्स्ट टर्म होगा। मतलब अगर आपने कहा कि अगर इस चीज को मैं एरे में रिप्रेजेंट करता हूं तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। मैंने क्या कहा कि A0 में आप सबसे पहले क्या स्टोर कर लीजिएगा, 0 स्टोर कर लीजिएगा। A1 वाले ब्लॉक में आप 1 स्टोर कर लीजिए एंड देन आप नेक्स्ट ब्लॉक की वैल्यू निकालिए। तो अगर मैंने कहा कि A2 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो किस किस ब्लॉक को जोड़ा जाएगा, जस्ट इसके प्रीवियस टू ब्लॉक्स को। तो इसके पहले कौन सा आया होगा, A1, और उसके पहले कौन सा आया होगा, A0। ओके, देन मैंने कहा कि अगला A3 कैलकुलेट कीजिए। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसके जस्ट एक पहले कौन सा ब्लॉक होगा आपके पास, A2, और इसके पहले कौन सा होगा, A1। तो आप किसी भी ब्लॉक की वैल्यू इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज A19 की वैल्यू अगर आपको निकालनी, तो A19 के जस्ट प्रीवियस कौन सा आया होगा आपका, A18, एंड प्लस इसके जस्ट एक पहले क्या होगा, A17। ये चीज, तो आप पिछले दो को आपस में जोड़ते जाइए और यही चीज है। अब कितने टर्म्स तक निकालना है वो चीज आपको डिसाइड करनी है। ओके, या तो आपको पहले कहा जाए कि 20 टर्म तक निकालिए या 50 टर्म तक निकालिए या 100 टर्म तक निकालिए। ओके, मतलब ये साइज आपका बता रहा है कि उस एरे का साइज कितना लेना है। तो मैंने कहा कि सपोज अगर मुझे 20 ही टर्म तक निकालना है, तो इसका मतलब मैं एक एरे लूंगा और उस एरे में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 20 एलिमेंट्स होंगे। ओके, और उसमें पहला वाला फिक्स है कि आप A0 में 0 रख लेंगे, A1 में 1। अब कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे, A2 से। ओके, अब इस चीज को देखिए, अगर मैंने कहा कि A2 बराबर कितना होता है मेरा, सपोज A1 प्लस A0, A3 बराबर क्या होता है, A2, मतलब एक पहले एंड देन इसके भी एक पहले वाला ब्लॉक आपको। तो अगर सिंपल अगर मैं AI के टर्म में बात करूं कि बताइए AI की वैल्यू कितनी होगी, तो AI के जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक आया होगा, AI-1, और इसके जस्ट पहले कौन सा आया होगा, AI-2। ये दोनों ब्लॉक आए होंगे। अगर मैं सिंपल एक फार्मूले की बात किया कि अगर आई के टर्म में अगर आपको फार्मूला निकालना हो कि हाँ बताइए कैसी वैल्यू होगी, तो ए आई की वैल्यू कितनी होगी कि ए आई के जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक आया मेरा, AI-1, और इसके जस्ट पहले कौन सा ब्लॉक है, AI-2। ओके, अब ये आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से हुआ है मेरा, 2 से। ओके, मतलब आई की पहले वैल्यू 2 रखिए। जब आप 2 यहाँ पे रखें तो यहाँ पे खुद से देखिए, ये ए 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपका निकल जाएगा। आप चाहें तो 5 रख दीजिए। तो अगर आप आई की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये कितना होगा, A4 प्लस A3। ओके, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। आपने इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करना है, इसी को प्रिंट करा देना। तो चलिए हम फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना रहे हैं। क्या कहा मैंने, मेन सबसे पहले एक एरे लीजिए। अगर आपको पता है कि आपको 20 टर्म्स तक काम करना है तो A20 एंड देन एक आई ले लीजिए और एक ये हो गया। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहला काम क्या करिएगा, A0 में आप 0 स्टोर कर लीजिए और A1 ब्लॉक में आप 1 स्टोर कर लीजिए। पहले दो टर्म आपने इस मेमोरी ब्लॉक में स्टोर। अब आपको A2 से कैलकुलेट करना है, तो A2 बराबर कितना होगा, A1 प्लस A0। ओके, A3 बराबर कितना होगा, A2 प्लस A1। ओके, तो क्या इसकी जगह शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, जी हाँ। आप सिंपली आप AI की वैल्यू निकाल दीजिए। AI बराबर कितना होगा, AI-1 प्लस A ऑफ I-2। ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक लूप चला दीजिए, फॉर I बराबर 0, सॉरी ये I 0 से ना स्टार्ट होकर 2 से स्टार्ट होगा, जो कि आपको कैलकुलेशन 2 से करना है, 0 से लेकर 19 तक I प्लस प्लस। ओके, कैलकुलेट आपने कर लिया। मतलब ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हुआ होगा कि सारे ब्लॉक में वैल्यू भर गई होंगी। पहला तो आप 2 भर ही चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया होगा, नेक्स्ट कैलकुलेट किया होगा, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हुई होंगी और कैलकुलेट होकर 19 तक पूरा कैलकुलेट किया होगा।
ओके। अब आप इसे प्रिंट कराना चाहते हैं कि आपका आंसर तो कैलकुलेट हो गया लेकिन प्रिंट नहीं हुआ होगा, तो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब आपके ऊपर है कि आप 2 से प्रिंट कराना चाहते हैं 19 तक या शुरू से प्रिंट कराना। मैं शुरू से करना चाहता हूं प्रिंट, तो मैंने क्या कहा कि फॉर i बराबर 0 से स्टार्ट करूंगा प्रिंट करना और 19 तक जाऊंगा i प्लस प्लस और इसे प्रिंट करा दूंगा प्रिंट एफ परसेंट डी, एक स्पेस दे दिए ताकि सबके बीच में स्पेस दिखे, एंड ए ऑफ आई। ये आपका फिबोनाची। तो फिबोनाची सीरीज का यही सिंपल एक प्रोग्राम है। ओके, ये 20 टर्म्स के लिए बनाए हैं। अगर आप 50 टर्म्स के लिए बनाए तो यहाँ पर साइज 50 कर लीजिए, 49 तक जाएंगे। ओके, तो जैसा आपको नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाए, ओके, उस हिसाब से हम इसमें काम करेंगे। ओके, चलिए अब अभी तक जितने हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि 10 है, 20 है, 30 है। ओके, जैसे मैंने कहा कि आपको सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड भी करना है, तो एरे के तो हमने कहा कि 10 एलिमेंट्स है। तो ये प्रोग्राम क्या कहलाएगा कि जब आप पहले ही टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता दे रहे हैं कि इतने ही ब्लॉक का इस्तेमाल करना है और इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, इसे कहा जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इसे क्या कहेगा? स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आप कंपाइल टाइम पे ही ये बता दे रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, आपने यहाँ पे क्या कह दिया कि हाँ भाई कि टोटल आपको 10 ही ब्लॉक बनाने और उस 10 ब्लॉक की साइज अब वो डिपेंड कर रहा है कि इंटीजर है कि फ्लोट है, उतने बाइट्स का होगा। मतलब इसमें आपने कहा कि 10 ब्लॉक बनेंगे, आप 10 नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 10 ही नंबर दिए जाए। हो सकता है किसी का अगली बार 20 मन करे, यूजर टू यूजर वेरी कर सकता है। कैसे? ऐसे समझिए, मैंने क्या कहा कि ये एक एरे है जिसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब एक दूसरा यूजर है, उसने कहा कि मुझे 10 नहीं 20 देना है। ओके, तो वो आप क्या करेंगे, प्रोग्राम में चेंज करेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, बाकी जगह 90। तो फिर दूसरे ने कहा कि नहीं मुझे 50 यूज करना है, तो आप फिर से एक बार, मतलब ये प्रोग्राम केवल उन यूजर के लिए सही है जिनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल 10 है। ओके, लेकिन उनके लिए आपको प्रोग्राम में बार बार चेंज करना पड़ेगा जब यूजर अपनी डिमांड बदलता जाएगा। ओके, अगर मैंने कहा कि आप इस एरे को साइज ज्यादा ले लीजिए, मैंने कहा कि अब मान लीजिए कितना है, 100 ले लिया मैंने। ओके, आपने कहा कि अगर यूजर डिमांड कर रहा है अलग अलग, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 100 कर दे रहे हैं। अब अगर आपने मेमोरी स्पेस ज्यादा भी ले लिया है तो दिक्कत कहां पे हो सकती है? सपोज आपने कहा 100 एलिमेंट है और किसी ने कहा मैं केवल 5 ही एलिमेंट दूंगा। ओके, तो इसका मतलब 5 ब्लॉक भरेगा और बाकी 95 स्पेस आपके क्या हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएंगे। ओके, तो सबसे बड़ी समस्या आती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स या आपके पास कम हो और आपने साइज अगर ज्यादा ले लिया है, तो मैक्सिमम स्पेस मेरा क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सपोज अगर आप वेस्टेज बचाना चाहते हैं, तो आपने कहा कि मैं साइज कम ले लेता हूं। अगर आप साइज कम ले लेते हैं और बाय द वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ज्यादा आ जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका शॉर्टेज हो जाता है। तो दो तरह की प्रॉब्लम आ सकती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में। पहला आता है आपका वेस्टेज और दूसरा शॉर्टेज। ओके, शॉर्टेज कब हो जाएगा? जब आपके पास नंबर ऑफ, ठीक है, साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोरिंग कैपेसिटी अगर आपके पास कम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके पास ज्यादा आ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज मेमोरी शॉर्टेज। आपकी मेमोरी शॉर्ट पड़ गई, आपकी कम पड़ गई मेमोरी। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हमने कहा कि भैया इसको ओवरकम करने के लिए हम क्यों ना स्पेस ज्यादा ले लें। अगर हम आप स्पेस ज्यादा ले लेते हैं और बाय द वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम आ जाते हैं, तो हमने क्या कहा उसको कि उस केस में कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए और मेमोरी स्पेस ज्यादा हो गई, तो आपके 95 ब्लॉक्स, जैसे इस एग्जांपल में 95 ब्लॉक्स आपके क्या हो जाएंगे, वेस्टेज हो जाएंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन ना करके आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कीजिएगा। मतलब रन कराने के बाद आप बताइए टोटल मेमोरी की कितनी जरूरत है, एंड दैट इज डन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस, कैलोक एंड मलोक, जो फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। अभी बात कर रहे हैं एरे क्या करता है कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है। तो
अभी हम जो रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जिस कंपाइलर के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं टर्बो सी। ओके, अगर आप टर्बो सी कंपाइलर इस्तेमाल करते हैं तो इसने क्या कहा कि अगर आपको ये चाहते हैं कि हमारा मेमोरी स्पेस भी बार बार वैरी करता है, जैसे किसी ने कहा कि मुझे 10 ब्लॉक की जरूरत है तो 10 दे दीजिए, अगर किसी ने कहा 20 की जरूरत है तो 20 दे दीजिए। लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम टर्बो सी पे रन करते हैं तो ये क्या कहता है कि जब भी आप एरे लीजिएगा, यहां पे आप कभी भी वेरिएबल नहीं ले सकते। ओके, ये एरे के केस में क्या कहता है कि आप यहां पे कभी भी साइज जो होगा कभी भी वेरिएबल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जितने डिक्लेरेशन ऑफ लाइंस होते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि अगर आप एन ले लेते हैं तो आप कहेंगे हम एन की वैल्यू दे दें, स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ %d एंड एन, हम एन की वैल्यू यहाँ पे स्कैन कर ले, मना कहा 10 तो 10 ब्लॉक बन जाए, 20 का है तो 20 ब्लॉक बन जाए, 20 का है तो 20 बन, ये चीज हो सकता है। लेकिन टर्बो सी में ये अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि इंट वाली लाइन, डिक्लेरेशन वाली लाइन हमेशा मेन के जस्ट बाद होती है। ओके, स्कैनफ की लाइन कभी भी डिक्लेरेशन टर्बो सी में स्कैन के बाद नहीं हो सकता, जस्ट वाइड मेन के बाद होता है। इसीलिए टर्बो सी क्या कहता है कि यहाँ पे आप कभी भी वेरिएबल साइज नहीं ले सकते, आपको मजबूरी है कि आप साइज लीजिए तो हमेशा कांस्टेंट लीजिए। अगर आपको बड़ा साइज लेना है तो बड़ा साइज लीजिए, अगर आपको छोटा साइज लेना है, कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लीजिए। लेकिन आप यहाँ पे इसे वेरिएबल से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यही देव सी की बात करते हैं, देव सी या कोड ब्लॉक, तो कोड ब्लॉक या देव सी एक ऐसे आईडी है जिसने क्या कहा कि थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया। इसने क्या कहा कि आप इंट वाली डिक्लेरेशन वाली लाइन को आप कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब आप जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही लिखें, तो अगर आप इस डिक्लेरेशन को बाद में भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि हम देवसी की बात कर रहे हैं, देवसी प्लस प्लस, अगर इसकी बात किया जाए तो स्कैनफ के बाद आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो इस केस में आप इस एरे को वेरिएबल साइज के साथ अलाउ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे आप पहले एन की वैल्यू स्कैन कर लेंगे, जितनी वैल्यू देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेगा और उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स अलोकेट करेगा। तो ये देवसी में अलाउ है। लेकिन हम पहले टर्बो सी की बात कर लेते हैं। अगर टर्बो सी में मैंने क्या कहा कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे आपको काम करना है, जैसे अगर प्रोग्राम कहा जाए राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट sum of n elements, मान लीजिए ये प्रोग्राम, और ये कह रहा है कि आपको टर्बो सी कंपाइलर पे आपको इंप्लीमेंट करना है। क्या कर रहा है? आपके पास n एलिमेंट, अगर 10 एलिमेंट्स होते तो आप एरे की साइज 10 ले लेते, अगर 20 होता तो आप 20 ले लेते, 30 होता तो 30 ले लेते। लेकिन यहाँ पे n एलिमेंट्स है तो इसका मतलब आपको यही करना चाहिए था, an। ओके, यहाँ पे कहा कि n एलिमेंट्स है तो इसका मतलब एक एरे बनाना चाहिए था जिसके अंदर n एलिमेंट्स है, लेकिन हम टर्बोसी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि आप इस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप n कर रहे हैं तो आपको n की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, n बराबर 100, लेकिन ये तो फिक्स कर दिया आपने कि हर बार 100 ही होगा। तो आप वेरी करना चाहते तो आप उसका मतलब n की वैल्यू आपको स्कैन करनी पड़ती, स्कैन एफ %d एंड n। आप n की वैल्यू 50 देते 50 बनता, 10 देते 10 बनता, 20 देते 20 देता। ओके, लेकिन स्कैनफ वाली लाइन कभी भी डिक्लेरेशन के ऊपर नहीं हो सकती टर्बोसी में। तो क्या किया जाए? इसने क्या कहा कि अगर आप इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं टर्बोसी में जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए और आप एक एरे लीजिए और उसकी साइज थोड़ी बड़ी कर दीजिए। ओके, मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूं कि जो n की वैल्यू दी जाएगी वो 1000 से ज्यादा नहीं दी जाएगी। ओके, मतलब जो भी n की वैल्यू यूजर देगा वो मैक्सिमम 1000 देगा, 1000 से ज्यादा नहीं देगा। अगर ये 1000 से ऊपर देगा तब ये प्रोग्राम आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसकी मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज पड़ जाएगी। ओके, मैंने कहा कि मुझे 5000 एलिमेंट देने हैं, तब ये प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, मेमोरी आपकी क्या पड़ जाएगी, शॉर्टेज, क्योंकि आपने मैक्सिमम 1000 बनाया है। ओके, अब इन्हीं 1000 में कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप यूज करना चाहते हैं, दैट इज शोन बाय
इज दिस वेरिएबल दैट इज नोन एज एन, ओके, एंड फिर एक आई नाम का वेरिएबल लीजिए और एक सम बराबर आप 0 ले लीजिए, ओके। अब आप ये बताइए कि इन 1000 ब्लॉक्स में से कितने ब्लॉक्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पहले सबसे पहले लिखा printf इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप बताइए टोटल कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ %d एंड अब इसे पता चल गया, सपोज अगर आपने n की वैल्यू 10 दी तो वो 1000 पे से केवल 10 ब्लॉक्स में मेमोरी अलोकेट करेगा, ओके। मतलब अगर आप कहें कि मुझे टोटल कितने, मैंने कहा 10 एलिमेंट, तो वो क्या कहेगा कि इस 1000 में से केवल 10 ब्लॉक को आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन 990 ब्लॉक आपके वेस्टेज होंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है इस प्रोग्राम के साथ कि अगर आप यहाँ पे साइज ज्यादा ले लेते हैं और अगर आपने n की वैल्यू कम दी है तो इसका मतलब ये मेमोरी वेस्टेज करेगा ही, ओके। अब बताइए क्या कर रहा है कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हैं, इसका मतलब 1000 ब्लॉक में से आप इतने ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपका क्या हो जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है। ये अगर आपने n कहा कि मेरी n की वैल्यू इतनी है, लेकिन क्या इसके अंदर अभी एलिमेंट स्टोर हुआ है, नहीं स्टोर हुआ है। अगर मैं कह रहा हूं एलिमेंट स्टोर करिए तो एरे में, तो कहां, पहला वाला A0, दूसरा वाला A1, कहां तक जाएगा, अगर n है तो टोटल कहां तक जाएगा, n-1। तो अब सबसे पहले एक मैसेज दिया printf इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे /n, और फॉर लूप चलाया, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस, ओके। देखिए जाना चाहिए था 999 तक, ठीक, लेकिन हमने कहा कि उस 1000 मुझे केवल n ब्लॉक्स इस्तेमाल करना है, तो n ब्लॉक करना तो इसका मतलब 0 से कहां तक जाएगा, n-1 तक, और इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ %d एंड a ऑफ i, ये चीज हो गया, हो गया। अब आप सबको ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर से एक लूप चलाइए, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस, एंड देन सम इज इक्वल टू सम प्लस a ऑफ i, और इसी को प्रिंट करा दीजिए, printf से बंद कर दिया मैंने। ये चीज है, अगर इस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो क्या होगा, किस तरह से आप इनपुट देंगे, क्या आउटपुट आएगा, ओके। सपोज आपने रन कराया इस प्रोग्राम, अगर आपसे कोई पूछे बताइए टोटल मेमोरी कितना अलोकेट हुआ होगा, तो देखिए 1000 ब्लॉक एलोकेट हुए होंगे, और टोटल अगर मेमोरी स्पेस की बात किया जाए तो एक इंटीजर 1 बाइट लेता है, 2 बाइट का स्पेस लेता है, 1 इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है, यहाँ पे 1000 इंटीजर तो टोटल 2000 मेमोरी स्पेस लिया होगा, ये 2000 बाइट्स स्पेस टोटल कंज्यूम हुआ होगा। लेकिन अगर ये प्रोग्राम रन कराया तो सबसे पहला मैसेज क्या आया होगा आपका, ये आया होगा एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये मैसेज आया होगा आपका /n। आपने कहा मुझे सपोज 5 ही एलिमेंट देने हैं, तो ये समझिए इस 1000 में से जो 0 से लेके 999 तक आपका मेमोरी है उसमें से केवल 0 से लेके 4 ही तक इस्तेमाल करेगा। अगर आपने n की वैल्यू 5 दिया है तो बाकी आपका क्या हो जा रहा है, वेस्टेज होगा, ओके। लेकिन अब प्रोग्राम है तो चलेगा ही, लिखा है इंटर नंबर। अब इसके बाद क्या आएगा, अगला मैसेज आएगा इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज आएगा एलिमेंट्स ऑफ एरे। आप यहाँ पे एलिमेंट देते जाइए, मैंने कहा 1, सपोज 1 1 1 और 1, केवल 5 एलिमेंट देने होंगे, क्योंकि आपने बताया कि टोटल मेरे कितने एलिमेंट है, 5 है, सबको जोड़ के आंसर दे दिया होगा 5। तो इस तरह से प्रोग्राम रन करेगा। सबसे पहले आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उतने एलिमेंट्स आपका यहाँ पे स्टोर करेगा, उतने ब्लॉक्स आपके रिजर्व करेगा, देन आप एक एक की वैल्यू दीजिए, सबको ऐड कर देगा, ओके। लेकिन टर्बो सी में यही दिक्कत है कि आप ये दोनों लाइन
इसके ऊपर नहीं लिख सकते। डिक्लेरेशन हमेशा जस्ट मेन के बाद होता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए यहाँ पे कभी भी कोई कांस्टेंट ही वैल्यू अलाउ है, कभी भी कोई वेरिएबल आप नहीं लिख सकते। ओके, लेकिन यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, आप खुद से देखिए। ओके, अगर मैंने कहा कि अगर यही सेम प्रोग्राम देव सी पे बनाया जाए तो क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं या कुछ और तरीका भी हो सकता है? तो इस प्रोग्राम को अगर देव सी पे आप इंप्लीमेंट करें तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं और ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होगा आपका मेमोरी और आसानी से प्रोग्राम भी बन जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मेन, सबसे पहले आप बताइए टोटल कितने ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, आप पहले उसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा एक इंट एन नाम का वेरिएबल ले रहा हूं और मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप ये बताइए टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसकी वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन एफ। ये वैल्यू हमें पता चल गई। ओके, अब मैंने कहा कि अगर मैं n की वैल्यू 5 दूंगा तो आप 5 बॉक्स बनाइएगा। ओके, अगर मैंने 10 दिया तो 10 ब्लॉक बनाइएगा, 20 दिया तो 20 ब्लॉक बनाइएगा। ओके, मतलब जितनी n की वैल्यू दी जाएगी उतने ही टोटल ब्लॉक्स बनाए। तो आपको कहा कि n वैल्यू दी गई है तो आपको टोटल कितने ब्लॉक्स बनाने हैं, an। ओके, यहाँ पे आप एक वेरिएबल आप इस्तेमाल कर, लेकिन ये देसी या कोड ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं जिसमें ये चीज आप अलाउ करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर आप कर सकते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे दो वेरिएबल, एक आई और एक सम बराबर 0। ओके, अब सबसे पहले बताइए इसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने लिखा प्रिंटफ इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, और एक लूप चला रहा हूं फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, आई प्लस प्लस। इसी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन हो गया। और सबको आपस में ऐड कीजिए फॉर ये मैंने लिखा। ओके, ये देव सी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए देव सी में प्रोग्राम ज्यादा अच्छा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे न मेमोरी वेस्टेज होगा और न शॉर्टेज होगा। कैसे? मैंने क्या कहा कि अगर इस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो कैसे चलेगा। देखिए सबसे पहले ये लाइन चलेगा आपका, तो क्या लिखा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, आप बताइए टोटल कितने एलिमेंट्स चाहिए आपको। आपने कहा 10, तो ए 10। ओके, ये कितने ब्लॉक बन जाएगा, ए 10। अगर आप एन की वैल्यू 50 देंगे तो ए 50। ओके, जितने चाहिए आप उतने नंबर ऑफ एन की वैल्यू उतना बता दीजिए, उतने ब्लॉक्स आपका रिजर्व कर लेगा। तो ना मेमोरी शॉर्टेज होने वाली है और ना वेस्टेज होने वाली। तो मैंने कहा भाई कि मुझे केवल 3 ब्लॉक की जरूरत है, मैंने एन की वैल्यू 3। अगर मैं 3 देता हूं तो ये ए 3 मतलब 3 ब्लॉक बना होगा और उसी की वैल्यू आपको स्कैन करनी होगी। तो ये अगला मैसेज आएगा इंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज आएगा। अब वैल्यू दे दीजिए, 3 वैल्यू, पहला A0, दूसरा A1 और तीसरा A2, और तीनों को जोड़ के आंसर बता देगा 3। ओके, तो ये देवसी में है, देवसी प्लस प्लस, जिसमें आप इस लाइन को, डिक्लेरेशन वाली लाइन को कहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉफिट है। लेकिन अगर यही टर्बोसी की बात करें तो टर्बोसी में ये लाइन एरर आपका प्रोड्यूस कर देता है, कहता कि वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, आपको ऊपर ही करना होता। ओके, इसीलिए कभी भी आप ए एन टर्बोसी में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ए एन का नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप चेंज कर सकें, एन की वैल्यू चेंज करें, नंबर ऑफ ब्लॉक चेंज होता जाए, तो आप डी सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कीजिए, ये चीज हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका एन एलिमेंट्स पे काम कैसे करते हैं एरे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम पढ़ा
जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमने बता दिया कि 20 टर्म्स है। मान लीजिए अगर आपको प्रोग्राम आ जाता है, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज फॉर n टर्म्स, मतलब फिबोनाची सीरीज आपको प्रिंट कराना है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n टर्म्स के लिए। ये चीज मतलब 0 से लेके n-1 तक जितने टर्म्स हैं उसको आप प्रिंट कराइए। ओके, अगर मैंने ये कहा तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूं और बताइए n की वैल्यू कितनी है, तो सबसे पहले मैंने कहा इंट n। ओके, और सबसे पहले कहा भैया कि आप बताइए कितने टर्म्स आपको चाहिए, जितना आपको प्रिंट कराना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, आप ये मैसेज दे दीजिए और सबसे पहले इस n की वैल्यू स्कैन कर लीजिए, स्कैन f %d एंड n, आपने स्कैन कर लिया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। फिबोनाची सीरीज आपको याद होगा, सबसे पहले क्या कहता है कि a0 बराबर क्या कर लीजिए 0 और a1 बराबर क्या कर लीजिए 1। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, आपको ai की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर i बराबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा। अब कहां तक जाइएगा, n-1 i प्लस प्लस और ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ai-1 प्लस ए ऑफ i-2, और इसी को प्रिंट करा दीजिए फॉर i बराबर 0 स्पेस दे दीजिए ए ऑफ i। अब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो सबसे पहले वो n की वैल्यू मांगेगा। ओके ओके, एक चीज और गलत हो गया कि आपने एरे तो बनाया ही नहीं। तो सबसे पहले आप एक एरे बनाइए जिसमें टोटल n एलिमेंट्स हो, a ऑफ n और एक i नाम का वेरिएबल ले लीजिए एंड देन a0 बराबर 0 करिए और a1 ऑफ 1 कर दीजिए। ये चीज अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने कहा कि मुझे 50 टर्म तक चाहिए तो आप n की वैल्यू 50 दीजिए, ये 50 ब्लॉक बन जाएंगे, फिबोनाची से कैलकुलेट होगा, 50 ब्लॉक में स्टोर होगा, उसी को प्रिंट करा है। अगर आपको 20 चाहिए तो 20 दे दीजिए, 10 चाहिए तो 10 दे दीजिए, 15 चाहिए तो आप यहाँ पे वेरी कराएंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन जाएगा। ओके, लेकिन ये देसी पे टर्बो सी पे यहाँ पे फिर से एरर आएगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड है, ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो ये चीज है। आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम देख लिए, बाकी जितने प्रोग्राम आप बनाए हैं सारे के सारे आप कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n के लिए बना सकते हैं। आपको क्या करना है, जब एरे लेना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, n की वैल्यू स्कैन कर लीजिए और जो एरे बनाइए a ऑफ n के लिए बनाइए। लेकिन अगर आप देसी में कर रहे हैं, अगर आप यही टर्बो सी में करते तो आप सबसे पहले एक एरे लीजिए जिसका साइज कुछ ज्यादा बड़ा लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, और फिर आप बताइए उस 1000 में से कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, तो आप n नाम का वेरिएबल ले लीजिए, उसकी वैल्यू तो मतलब वो n बताएगा कि 1000 में से आप कितना ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, दोनों तरीका है, अगर आप देवसी पे इस्तेमाल करते हैं तो ये करिए, अगर आप टर्बो सी पे इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल कीजिए। ओके, चलिए अब अगला है, अगर मान लीजिए सेम प्रोग्राम है और मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए बनाया था, अगर मैंने कहा कि एक एरे दिया गया जिसमें n एलिमेंट्स है और उसमें से आपको लार्जेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो आपने 10 एलिमेंट्स के लिए वो प्रोग्राम देखा था, सिर्फ आपको n एलिमेंट्स के लिए अगर करना हो तो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा वो चीज देख लेते हैं। तो एक बार इसी बहाने प्रोग्राम रिवाइज भी हो जाएगा और n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी हम देख लेंगे। ओके, लार्जेस्ट वाला याद होगा आपको, मैक्स नाम का एक वेरिएबल लिया था और बताया था क्या कि जब आपको पहला वाला मान लीजिए आपके पास 10 एलिमेंट रखे गए हैं और आपको क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट निकालना, तो आप क्या करें, पहला वाला उठा लीजिए। ओके, मैक्स नाम के वेरिएबल मैंने पहला रख लिया, ये 0 ठीक है, मैक्स में जा चुका। अब इस मैक्स को एक एक से कंपेयर कराइए, अगर कहीं लार्ज मिलता है तो इसे छोड़िए, उस नए वाले वैल्यू को उठा लीजिए। तो मैंने क्या कहा कि सपोज मैक्स नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने a0 को स्टोर कर लिया है। अब a1 के पास मैं जा रहा हूं, आपको क्या करना है, देखना है क्या वो मेरे मैक्स से ग्रेटर है, अगर है तो मैक्स में क्या चला जाए, a1 चला जाए। सेम काम आपको a2 से करना है, a3 से करना है। ओके, यही चीज आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन अब क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए करना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आप एक एरे लीजिए जिसमें टोटल n एलिमेंट्स हो, तो मैंने
सबसे पहला भैया कि n की वैल्यू आप बताइए कितना देना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले कहा printf इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस एन और scanf ये हो गया। अब आप एरे बनाइए जिसमें n एलिमेंट्स हो। एक एरे बन गया, एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लीजिए और एक आई ले लीजिए। अब आपको n वैल्यूज रीड करनी है, तो सबसे पहले आपने मैसेज दिया printf इंटर %d एलिमेंट्स ऑफ एरे, और ये परसेंटेज किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ओके, अब इसी को स्कैन कर रहा हूं मैं, तो फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस और स्कैन एफ एंड a ऑफ i, ये चीज स्कैन हो गया। देन अब क्या करना, मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स बराबर a ऑफ 0 और फिर 0 से लेके 1 से लेके जो बचे हुए हैं मेरे n माइनस 1 तक, उसमें हमें क्या ढूंढना है, क्या ai की वैल्यू मैक्स से बड़ी है। इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या ये बड़ा है, तो है क्या, तो मैक्स बराबर क्या कर लीजिएगा, a ऑफ i कर लीजिए। हो गया मैक्सिमम, और इसी को प्रिंट करा लीजिए %d कामा मैक्स, ये चीज हो गया। तो सेम वही प्रोग्राम है, पहले मैंने 10 एलिमेंट्स के लिए किया था, अब मैंने कितने किया है, n एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू बताइए कि भैया कितने टोटल नंबर ऑफ आपको एलिमेंट्स चाहिए, उतने ब्लॉक्स बनाइए, उसकी वैल्यू स्कैन करिए और फिर मैक्सिमम वाला लॉजिक सेम टू सेम वही रहेगा। ओके, तो ये आप मैक्स वाला लॉजिक लगा दिए और उसी की वैल्यू प्रिंट है। तो ये है एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम, जिसमें मैंने कोई फिक्स नंबर, आप पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम करना हो तो कैसे काम करते हैं। फिर हमने देखा कि अगर हमें n एलिमेंट्स पे काम करना हो तो दो तरीके देखे हम लोगों ने। एक तो टर्बोसी में, जिसमें हमने कहा कि भैया आप हमेशा कांस्टेंट, यहाँ पे कभी भी कोई वेरिएबल नहीं रख सकते, कांस्टेंट वैल्यू लीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। और दूसरा मैंने क्या कहा कि आप देव सी पे अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू पहले स्कैन कर लीजिए और n की वैल्यू जितना देंगे उस पर काम करें। तो ये है पूरा एरे का कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये है, कुछ और प्रोग्राम्स होंगे एरे में, देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज योर मैट्रिक्स, जो इसी एरे का एडवांस मतलब 2D वर्जन हो जाता है, ये 1D वर्जन है। तो मैट्रिक्स पे काम किया जाएगा। तो आज के लिए इतना है, चलिए थैंक यू।